हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज जिस टॉपिक को लेकर हम लोग स्टडी करेंगे और जिस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और ये हम सब के सिलेबस में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। आज हम लोग इस नाम से ही पता चल रहा होगा, ये टॉपिक है रोड एंड इट्स टाइप्स। हम लोग रास्ते के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट में तीन ही सुविधाएं आती है: रोड, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में रोड एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन रखता है। रोड अगर नहीं हो तो हम लोग का लाइफ लाइन शायद कहीं ना कहीं अटक जाए। तो रोड हमारे लाइफ लाइन के साथ साथ इकोनॉमिक्स, बिजनेस, हर चीज़ पर कहीं ना कहीं अपना इफेक्ट ज़रूर देता है। चलिए बढ़ते हैं। इन इंडिया, रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। भारत में रास्ते, रोड्स को 6 टाइप में बांटा गया है, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से, अपने अपने टाइप्स के हिसाब से। तो सबसे पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ये अपने अपने नाम से ही क्लियरेंस हो रहा है कि ये रोड क्या होगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे ये बेसिकली क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ नेटवर्क ऑफ हाईवे कनेक्टिंग इंडियाज 4 top metropolitan cities, namely Delhi, Kolkata, Chennai, and Mumbai. These highway projects are being implemented by the National Highway Authority of India. ये क्वेश्चन बहुत बार ये स्टैंडर्ड 10 के सिलेबस में भी है और 12 के सिलेबस में भी है, और ऐसे भी ये नॉर्मल और कॉमन चीज़ है, हमें पता होना चाहिए। गोल्डन हाईवे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, ये बेसिकली चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को जोड़ता है और ये इस तरीके से है। ये मैप को देखकर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे। यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर कोलकाता है, यहाँ मुंबई है और यहाँ पर चेन्नई है। इन चारों को जो जोड़ रहा है, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल कहा गया है और यही है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या है? वो है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे किसको कहेंगे? The national highway are a network of trunk roads that are led and maintained by the Central Public Works Department, जिसको हम लोग CPWD कहते हैं। The historical शेर शाह सूरी मार्ग is called National Highway number 1 between दिल्ली and अमृतसर। ये इसलिए समझना ज़रूरी है कि हमारे रास्ते में, हमारे देश में जो रास्ता, जो पूरा देश में जो रास्ता बनाया गया है, उन रास्तों का बनाने का क्रेडिट शेर शाह सूरी को जाता है। इसलिए नेशनल हाईवेज़ को उनके नाम से रखा गया है। हिस्टोरिकल है, शेर शाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड द नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। तो NH1 जिसको कहते हैं, वो दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। जरा इस हम लोग इस मैप को देखेंगे तो इसमें से कुछ समझने की बात है कि लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया है NH44, वो 3745 किलोमीटर है। बहुत बार ये पूछा भी जा सकता है या फिर हमारे जनरल टॉपिक के लिए जानना ज़रूरी है, और ये तो 10 और 12 के टॉपिक में भी आता है। एक और बता देते हैं, लोकल हाईवे में ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स बनाया गया है। ये जो नॉर्थ और ये साउथ पोजीशन है, तो नॉर्थ साउथ में श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो रोड है, इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर रोड कहा जाता है। और पोरबंदर से लेकर ये वाला जो जोराबाद तक है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ तक इसको हम लोग ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर कहते हैं, और ये नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर ये है। तो अगर कोई कभी ये वर्ड आए कि ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किसको कहते हैं, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर नेशनल हाईवे है जो अपने अपने डायरेक्शन के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट जगह को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इसमें है, ये हो जाएगा स्टेट हाईवेज। तो स्टेट हाईवेज क्या होता है? रोड्स दैट आर लिंकिंग द स्टेट कैपिटल विथ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी देखा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बेसिकली वो चारों मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को जोड़ रहा था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था, ये चारों
मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को जोड़ रहा था। नेक्स्ट हमारा आया नेशनल हाईवे। तो बेसिकली नेशनल हाईवे ये क्या कर रहा था, ये जितने भी इम्पॉर्टेंट, अगर हम लोग कह सकते हैं नेशनल हाईवे बेसिकली सभी स्टेट्स को जोड़ता है। नेशनल हाईवे बेसिकली सभी स्टेट्स को जोड़ता है। नेशनल हाईवे से उतरने के बाद हमें स्टेट हाईवे ही चाहिए, क्योंकि स्टेट हाईवे सभी स्टेट्स को उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और इम्पॉर्टेंट टाउन्स को जोड़ता है। और स्टेट हाईवेज का जितना भी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम होता है वो स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसको PWD कहते हैं, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट रोड। तो डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है, दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विथ अदर प्लेसेस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में जितना भी जगह है उन सबको डिस्ट्रिक्ट्स के मेन हेडक्वार्टर से जोड़ने वाले रोड को हम लोग डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहते हैं। एंड दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद, ये जिला परिषद का काम होता है। याद रखिए, पहले था नेशनल हाईवे, फिर आया स्टेट हाईवे, फिर आया डिस्ट्रिक्ट हाईवे, और इसके पहले तो हम लोग का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ही। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे। तो नेशनल हाईवे से हम लोग ऑल ओवर स्टेट्स को जोड़ेंगे। अगर किसी स्टेट्स के अंदर जाना हो तो नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे में आना होगा, और उस स्टेट के किसी पर्टिकुलर प्लेस में जाना होगा तो हमें स्टेट हाईवे से डिस्ट्रिक्ट हाईवे में जाना होगा, और डिस्ट्रिक्ट हाईवे से जिस जगह पे हम लोग को जाना है उसके लिए हमें फिर अदर रोड्स को पकड़ना होगा। क्योंकि आप जब किसी स्टेट में आओगे, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में आओगे, डिस्ट्रिक्ट से उस पर्टिकुलर प्लेस में जाओगे, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं रूरल रोड्स बिल्कुल मिलेगा। रूरल रोड्स विच लिंक द रूरल एरियाज एंड विलेज विथ टाउन्स are classified under this category. These roads receives special impetus under the प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ये भी एक टॉपिक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बेसिकली रूरल रोड्स को डिस्ट्रिक्ट रोड्स से जोड़ता है, ताकि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बिल्कुल नेशनल से लेकर, स्टेट से लेकर, डिस्ट्रिक्ट से लेकर बिल्कुल रूरल तक पहुंचाया जा सके, बिल्कुल बहुत अंदर तक, इंटीरियर तक पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट है, लास्ट है सिक्स्थ वन, जिसको हम लोग बॉर्डर रोड कहते हैं। तो ये स्पेशल होता है, इसका फंक्शन भी अलग होता है और थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन और ये सारा चीज़ थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसको BRO भी कहते हैं, कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन द रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। दैट मीन्स जब इंडिया के जो आसपास में जो दूसरे इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उनके अंदर अगर जाना हो, बाय रोड अगर रास्ता हो, तो हमें बॉर्डर रोड्स को क्रॉस करके जाना होगा। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। बेसिकली इंडिया का अगर हम लोग मैप देखेंगे तो इंडिया का अगर मैप सही ढंग से देखा जाए, तो मैं एक रफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो हम लोग के यहाँ पर तो अरेबियन सी है, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशियन है। तो जस्ट जो भी रोड है वो इस जगह से लेकर इधर तो हिमालय आ गया, रोड इधर है और कुछ इधर है, कुछ यहाँ तक है, क्योंकि इधर फिर पानी आ गया। तो इसीलिए बेसिकली ये बॉर्डर रोड्स है, तो ये नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज के पास है। तो रोड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर देयर कंस्ट्रक्शन। तो ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया कि रोड को उसके मटेरियल टाइप्स के हिसाब से भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो बॉर्डर रोड बेसिकली हो गया, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया चाइना हो गया, इंडिया भूटान हो गया, इंडिया नेपाल हो गया, इंडिया बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश जाने के लिए तो वाटर वे है, मगर बहुत कहीं कहीं जगह पर रोडवेज भी है। तो यहाँ सब जाने के लिए जो रास्ता है वो रोडवेज के थ्रू है, तो वो रोडवेज को हम लोग बॉर्डर रोड्स कहेंगे, जो एक कंट्री को दूसरे कंट्री के एरिया से जोड़ता है। नेक्स्ट वन है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कि रोड्स को फिर मेटल के माने उसमें जो ऑब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग अगर बांटा जाएगा तो उसके हिसाब से हम लोग मेटल्ड और नॉन मेटल रोड कहेंगे। तो मेटल रोड कैन बी ऑफ सीमेंट, कॉन्क्रीट और इवन बिटुमन ऑफ कोल भी होता है, जिसको हम लोग
अलकतरा से बना हुआ ये जो पिच रोड होता है इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। दीज आर ऑल वेदर रोड्स, मतलब ये हर मौसम में बढ़िया रहता है। अनमेटल रोड्स गो आउट ऑफ द यूज़ इन द रेनी सीजन। अनमेटल रोड मतलब जिस रास्ते पे बिल्कुल मिट्टी डाल के बनाते हैं हम लोग, ये जस्ट टेम्पररी होता है, बहुत बार ये चेंज भी हो जाता है। ये बॉर्डर रोड का दिया हुआ, क्योंकि बॉर्डर रोड में जब भी हम लोग बॉर्डर चेंज करते हैं वहाँ पर बहुत चेकिंग भी होती है, वीज़ा पासपोर्ट ये सारा चीज़ चेक किया जाता है, वहाँ अथॉरिटी रहती है पूरा का पूरा। तो ये रहा रोड्स का टाइप, ये कच्चा रोड है और ये जस्ट पक्का रोड या मेटल रोड भी कहते हैं। तो आज की डेट में नॉर्मली आप हम लोगों के बिल्कुल जो गांव के इंटीरियर रीजन्स है उन सभी जगह पर कंक्रीट रोड्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, जिसको हम लोग पीसीसी रोड भी कहते हैं बहुत बार। तो वो कंक्रीट रोड्स बहुत ज़्यादा बन रहा है बिल्कुल गांव के इंटीरियर रीजन में। उससे बाहर जाते हैं तो हम लोग को हमेशा ये बिटुमन ऑफ कोल, जिसको हम लोग अलकतरा और गिट्टी वगैरह यूज़ करके रोड बनाते हैं। तो ये रहा रोड का। फिर से एक बार रिपीट करा दूँ, 6 टाइप्स ऑफ रोड्स होते हैं। एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो गया, नेक्स्ट है नेशनल हाईवे, नेक्स्ट है स्टेट हाईवे, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स, फिर आता है अदर रोड्स एंड लास्ट है बॉर्डर रोड्स। और इसमें एक अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज़ करेंगे तो मेटल रोड और नॉन मेटल रोड होगा। तो एक छोटा सा टॉपिक था रोड्स के बारे में। आशा करता हूँ आप लोग को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।